हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर में रियासी इन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग संख्या पद्धति के जितने क्वेश्चन जिस टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो क्वेश्चन जो जिस टाइप के आपके हो सकते हैं, संभावित क्वेश्चन जितने बनेंगे वो करवाएंगे आपको। तो आप लोग देखिएगा, अभी टाइम भी है अच्छे से। तो जो कितने क्वेश्चन जिस टाइप के आ सकते हैं, संभावित जो भी हो सकता है उस टाइप क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। आप लोग देखना, लाइक फिर करना है, ठीक है। करते शुरुआत आज पहले क्वेश्चन से, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आपका है 81 पावर 3 पॉइंट, ये दशमलव आपका पॉइंट है, ठीक है। कोई दिक्कत? जब भी घातांक में बात की जाए तो आपको ध्यान रखना कि सबकी बेस एक जैसा होना चाहिए। यहाँ 81 है, यहाँ पे हालांकि भागमान घट जाएंगे, अलग बात है। पहला काम है सबको 3 पावर बनाओ, ठीक है। तो इसे 3 का 9 तिया 27 तिया 81 कहते हैं, तो 3 पावर 4 है। तो 3 की पावर 4 गुणे 3.6, ठीक है। इसे कहोगे आप 3 की पावर 2, 9 है ना आपका, गुणे 2.7 अपॉन 81 3.4 गुणे 4.2 गुणे आपका 3, ठीक है भाई। इस पे घात 1 होती है, गुणा घात में जुड़ती है, पता है आपको। 36 चौको 144 करो, गुणा करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और 4 और 4 12, 144 होता है, 0.14.4। इधर जाएगा 27 दूनी 54, तो 3 पावर 5.4। आप देखेंगे नीचे गुणा करेंगे आप तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 16.8 3 पावर, यहाँ 3 पावर 1, ठीक है। तो यहाँ हो गया 17.8, ऊपर हो जाएगा आपका 14 5 19, 19.8, 4 4 8, ठीक है। नीचे हो जाएगा 3 पावर 16 1 17, 17 पावर 8, ठीक है भाई। अब भाग में आते हैं घटते हैं, बचेगा 3 पावर 2, मतलब होता है 9। कितना आएगा आंसर? बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा, छोटा सा, जबरदस्त, सही बात। कैलकुलेशन भी है, आसान भी है। आपको 81 को 3 घात बना ली 4, ऊपर गुणा 3.6 का, यहाँ बना ली 3 पावर 2, 2.7 गुणा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप आ जाना चाहिए। 67 पावर 67 को 67 से 68 से भाग दें, शेष होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने एक बात बताई थी आपको कि x पावर n में x प्लस 1 से भाग देंगे, भाग दें तो विषम घात है तो x शेष, सम घात होगी तो एक शेष, और विषम अगर है तो x शेष, ये बताया था। तो यहाँ घात कैसी है? विषम है, ठीक है। और विषम आपको इसको ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। आप क्या करना है कि इसको आप ना देखो, इससे इससे देखो आप, ठीक है। तो 67 को 68 से भाग एक अधिक भाग लगा रहे हैं हम लोग, तो ये कंडीशन बन रही। अब घात देखो, घात कैसी है? विषम, तो कितना शेष? x, मतलब 67, 67 जे शेष और 67 और, ठीक है भाई। तो 67 कितना हो गया आपका? तो आप कहोगे 7 7 14 4 6 12 13, 134 शेष आया, लेकिन भाग किससे लगा रहे थे? 68 से। तो अब 134 भाग 68 कर देंगे हम लोग, वही आंसर। तो 68 एकम 68, कितना बचा? 66। आता है आंसर आपका सी से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। कोई मान ऐसा दिया जा रहा है, हमने कल बताया था आपका, इसके फैक्टर करेंगे आप। ऐसा फैक्टर हो जिसमें अंतर 1 का हो, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अगर ये प्लस लगा हुआ तो आंसर 6 है, माइनस लगा होता तो आंसर 5। तो प्लस लगा हुआ कितना आंसर आ जाएगा? 6। और नहीं तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमने बताई थी कि अगर इसको x मान लें, a प्लस ए ऐसी कंडीशन दी जाती है इनफिनाइट तक, तो इसका जो वैल्यू होती है x बराबर √4a+1 ±1/2, ठीक है। ये ±1 बाहर होता है। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? आप कहोगे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30, 3 चौको 12 और 1 13, मतलब 3 चौको 12 120, 120 121 हो गया, 121 और प्लस है तो +1/2। 121 वर्गमूल होता है 11, 11 और 1 12/2, मतलब आ जाएगा 6, ठीक है।
ये भी तरीका एक जिससे आप लगाना चाहो। ठीक है भाई, एक शॉर्ट में है, एक आपका मेथड टाइप का है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सी संख्या 25 से विभाजित है? तो 25 का नियम आपको याद होना चाहिए। 25 से बताया गया था, 5 बताया होगा, लास्ट में शून्य हो या 5 विभाजित हो। 25 से अंत में 2 शून्य हो या फिर 25 विभाजित हो। 125 का मतलब होता है 3 शून्य हो अथवा 125 विभाजित हो। ठीक है। 625 का मतलब होता है लास्ट में 4 शून्य हो या फिर 625 विभाजित हो। तो ये कंडीशन थी। अब यहाँ से 25 का नियम है, तो 25 का नियम ये कहता है कि अंतिम दो पद आपके 25 डिवाइड होने चाहिए। तो ये दो तो डिवाइड हो नहीं रहे, ये नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, ये आपके डिवाइड हो रहे हैं, अतः ऑप्शन आपका शेष है। ठीक है, 25 का आप लोग नियम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसका योगफल सीरीज दी गई और ये योगफल कई बार पूछा जाता है, इसको आप सॉल्व करेंगे पहले। कैसे? यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा n+1 - 1, तो n+1 - 1 अपॉन n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n/n+1। ठीक, उधर रखोगे तो ये हो जाएगा, जैसे इसमें गुणा करोगे -1 तो माइनस का n-1/n+1 ऐसा चलेगा कि n-1/n+1 वाला पद चाहिए हमको। तो यहाँ देखो n+1 में से -2 हटेगा तो n-1/n+1 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में। ठीक, तो योगफल ज्ञात करना था, यहाँ पे हो जाएगा -2 n-2/n+1 कहाँ तक डॉट 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 n+n, यह हो जाएगा क्या आपका n+n। 1 - n करोगे तो हो जाएगा 1/n+1। नहीं बात अब देखो n+1 सब में से आपका हर में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जैसे ही आप रखोगे तो सभी में से n तो आएगा। पहले -1 है, -2 है, जब तक कि n मान ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि पूरा को डिवाइडेबल ना हो जाए, ये कंडीशन चलेगी आपकी। ये समझने का प्रयास करो और समझो, जैसे ना समझ में आ रहा तो अंक ले लेते कोई ना कोई। जैसे n का मान लो हमने 10 ले लिया, कितना ले लिया आपका n मान 10, तो 10 से 11, 11 में से 1 कम, 10/11। ठीक है भाई, अब यहाँ देखेंगे 11 हो गया, 11 का 11 10/11 हो गया। यहाँ करें 11, 11 में 2 कम, 9/11। ठीक है, यहाँ करेंगे आप देखेंगे 8/11। ठीक, चलता रहेगा यही कहाँ तक। जैसे करोगे तो 11 में से n कम करोगे तो 1/11 तक। कुल मिला के यहाँ पर ऊपर 1 से लेके 10 तक का योगफल है, मतलब 1 कम का योगफल। n+1 तो नीचे रहेगा n+1। ऊपर संख्याएं 10 तक की हैं तो क्या होता है n×n+1/2 होता है। हाँ करो योगफल। ठीक है, अब इसके योगफल में n का मान 10 है, n+1 का मान आपका जो है कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो आएगा n/2। क्या आएगा? केवल n/2। और n क्या है आपका? n ही का मान तो आपने रखा था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में n/2 आंसर आना चाहिए, वही आंसर। ठीक है, नहीं समझ पाई बात को। n+1 n+ सब में है आपका, और इन सब का जब योगफल करोगे तो ये आपका n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n। तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? n/2। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई होगी। चलो प्रयास करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है, हम समझते हैं कई बार पूछा जाता है, और इसको आप ध्यान रखना है। एक शहर में एक टैक्सी का निश्चित किराया है, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क है। मतलब जैसे हम लोग कोई कार वगैरह कुछ बुक करते हैं तो कहता है 5 रुपये प्लस डीजल, तो कुछ फिक्स किराया होता है, इसलिए बुकिंग चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन इसमें, टैक्सी निश्चित किराया है, उसका प्रति किलोमीटर कुछ किराया लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए उसके बाद में प्रति किलोमीटर के अतिरिक्त किराया है। ठीक है, निश्चित किराया 5 किलोमीटर की दूरी के लिए, मतलब 5 किलोमीटर दूरी तक आप जाएंगे तो उसका किराया फिक्स है, उसके आगे आपका अलग है। उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया अतिरिक्त किराया है। 10 किलोमीटर दूरी किराया कितना है?
10 किलोमीटर दूरी का किराया आपका है 350 रुपये। 25 किलोमीटर दूरी किराया आपका है 800 रुपये। तो आप ये बताइएगा 30 किलोमीटर दूरी किराया क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 30 किलोमीटर दूरी किराया क्या होगा, उसकी कंडीशन आपको निकालना। तो पहला काम यहाँ बढ़ कितना गया वो देखो। यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 किलोमीटर बढ़ गए और रुपया बढ़ गए आपके 0। 10 में तो 5 कम 5, 8 में 3.5 कम 450 बचे। तो 1 किलोमीटर 30 रुपया है। कितना है? 1 किलोमीटर का किराया 30 रुपये अगर है, तो अगर हम 10 किलोमीटर जाना चाहें, ठीक है, उसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल अगर 30 किलोमीटर किराया अगर देखा जाए, उसमें 5 किलोमीटर तक एक किराया फिक्स 5 मिनट दूरी के लिए है। निश्चित किराया जो है कितने किलोमीटर दूरी के लिए? 5 किलोमीटर दूरी के लिए। ये आपको ध्यान रखना, 5 किलोमीटर दूरी तक का किराया उसमें ऐड है। ठीक है, तब यहाँ बचा कितना? 5 किलोमीटर। तो वैसे तो 10 है, 10 10। अब इन दोनों में से अगर हम 5 5 कम भी कर दें तो यहाँ 5 बचा, यहाँ पे आपका बचेगा कितना? 20। तो 15 किलोमीटर किराया कितना है? 30 रुपये। अगर 15 किलोमीटर 30 रुपये किराया है तो 5 का कितना हुआ जाके? 5 का हुआ जाके 5 150 रुपया किराया आपका हुआ जाके। लगे कितने आपसे? 350। तो कितना एक्स्ट्रा लगा आपसे? तो आप कहोगे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा। तो 200 रुपये इसमें 5 का अलग कर दो। ठीक है, 5 के 200 अलग कर दे, 20 20 दिया 60। 5 किलोमीटर किराया आपका ये 200 रुपये इसमें भी ऐड है और इसमें भी ऐड। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 20 20 दिया 60, 608 हो जाएगा अपने आप। ठीक, वही कंडीशन है, आप देखना है। ये देखना 5 किलोमीटर वाली कंडीशन समस्या है, नहीं तो कोई टैक्सी वाला क्वेश्चन आप लगा देते, वही आपका आंसर आ जाता। यहाँ 5 किलोमीटर किराया उसी में ऐड है। तो 5 किलोमीटर तक का किराया आपका इसमें ऐड है। 5 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा किराया है वो 5 15 150 रुपये लगे जाके। और चाहिए लगे कितने आप पे? 350। 350 150 कम 200। 200 फिक्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? फिक्स। 200 रुपये आप देंगे तो 5 किलोमीटर गाड़ी यात्रा कर सकते हो, अन्यथा आपको नहीं कर पाएंगे। ठीक, उससे अधिक चलना है तो आपको देना पड़ेगा। तो 30 में से पहले 5 अलग अलग कर दो, बचा कितना? 25। अब ये 5 किलोमीटर किराया कितना है? 200 रुपये। ये 200 रुपये फिक्स हो गया। अब इसके आप देखेंगे 1 किलोमीटर 30 रुपये लगे, 25 दिया 75, 750 रुपये और लगेगा। कुल मिला के हो जाएगा 950 रुपये। अतः आंसर आपका 20 है। बोलो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, संख्या पद्धति के वो क्वेश्चन जो अक्सर परेशान करते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, आप देखिएगा एक बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सभी। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात करना। पहला काम तो ये, 50 से कम 3 गुणज होते कितने? तो आप क्या करेंगे? 50 में भाग लगाएंगे 3 से, तो कई बार गया? 16 48 होता है, 16 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 16 48। कहाँ तक? इन संख्याओं का आपका योगफल चाहिए। धनात्मक संख्याओं का योगफल पूछा गया है, इनका आपको मान निकालना है। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे? पहला अंतिम जोड़ के आधा। ठीक है, संख्या कितनी है? तो संख्याएं 16 हो गई। कितनी हो गई? 16। कोई सीरीज में अंतर समान हो, समांतर श्रेणी हो, तो पहला अंतिम जोड़ का आधा गुणा संख्याओं की संख्या योगफल आ जाता है। ठीक है, तो पहला आपका 3, अंतिम आपका 48/2 और गुणे आपका 16। योग आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है देखो? 16 48 3 51 और ये 2 से काटेंगे 8, तो 8 का मल्टीपल 8 एकम 8 8 45 408 रुपये आएगा। 408 योगफल आएगा। अतः आंसर आपका सी। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त। कोई समस्या? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, किसी प्रश्न को हल करते समय अंकिता ने गलती से एक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें 25 घटा दिया। ये ज्यों का त्यों कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग किया, फिर प्रश्न का अर्थ ने गलती से किसी संख्या का वर्ग किया फिर उसमें 25 घटा दिया। ठीक है, जबकि उसे उस संख्या से 25 घटाने के बाद में वर्ग करना था, फिर भी उसका उत्तर सही मिला, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, करना यह था कि वर्ग करो तब 25 घटाओ। ठीक, आपने पहले ही से वर्ग करके 25 घटा दिया, 25 घटाने के बाद वर्ग करना था।
ठीक। ऐसी कंडीशन में कौन सा आंसर सही होगा वो संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये या तो दो घात समीकरण सॉल्व करो आप। ठीक है, हालांकि दो घात में x कट जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा तो ही जाए, तो उससे बचने का तरीका यही ऑप्शन जिंदाबाद। ऑप्शन अगर हम ए लें 13, तो 12 144 में से 25 कम, आप कहोगे 13 13 69, सॉरी 13 13 69 में से 25 कम 144 आएगा। अब 13 में से 25 घटाओ तो 12 ही आएगा, -12। -12 का वर्ग भी तो 144 होता है। ठीक है, तो आप कहोगे आंसर कितना सही है, 13 से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह का वर्ग करने में पॉजिटिव संख्या हो जाती है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं, सही बात है। हाँ करो, सही है। चलो आगे देखते हैं, हम लोग का मान ज्ञात करना है, इसका वर्ग निकालना है, इसका मान आपको पता करना है क्या मान होगा। तो आपको ध्यान रखना कि सभी क्वेश्चन इस टाइप से जो पढ़ाए जाते हैं, तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, इसको समझने के लिए इनका वर्क करना लगना बहुत बड़ी समस्या है। 5 संख्या वर्क करोगे टाइम लगेगा गुणा भाग करने में, तो उससे अच्छा ये है पैटर्न समझो आप। जैसे एक संख्या का वर्ग कितना होता है 1, अब 11 का वर्ग कितना होता है 121, 13 का वर्ग कितना होता है, तो आपको क्या कहते हैं, सॉरी 111 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 1 2 3 2 1। ठीक है, तो नियम क्या बनता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग कितना होता है, फिर 11 कितना होता है, मतलब क्या है कि जितने अंक है संख्या वहां तक जाएगी फिर कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 है, तो 5 तक संख्या लिखो फिर कम कर दो। तो 1 2 3 4 5 का जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसा ऑप्शन आपका डी। बोलो, एक पैटर्न है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, शुरुआत छोटे से करिएगा, देखिएगा क्या पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न दूर से बनेगा, आपको समझ में आएगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग, कौन संख्या n n+1 n+2 को विभाजित की जा सकती है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये संख्या n एक प्राकृतिक संख्या हो, वो कंडीशन आपको निकालनी है। ऐसी कंडीशन में n एक प्राकृतिक संख्या है तो n के मान 1 2 3 4 ये रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो n का मान आप 1 रखेंगे, n n+1 n+2 रखोगे आप, n का मान 1, तो 1 1 और 1 2 और 1 और 2 3, कितना हो जाएगा 6। जब n बराबर 1 रखा, n बराबर जब 2 रखोगे तो 2 2 और 1 3 और 2 2 4, 4 12 2 24। अब ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो आप दूर दिख रहा है किससे डिविजिबल, 6 से। तो इक्वेशन कहीं पर भी आ जाए तो आपको क्या करना है कि पहले मान रख के उसको सॉल्व करके देखना है, जिससे डिवाइड हुआ ये आंसर आपका। सही बात, हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, एक फार्म हाउस में कुछ गाय कुछ मुर्गियां, फिर संख्या गिनती की जाए 80 आती, और पैरों की संख्या गिनती करने 50-20 आती है, गायों की संख्या बतानी है। तो ध्यान रखो जो सिर होते हैं वो कुल संख्या होती है, सिर जो है वो कितने हैं 180 है, और पैर आपके जो हैं वो 420। तो सिर हमेशा क्या होती है, संख्या होती है, क्या होती है, संख्या। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या संख्या बराबर होता है 4 गुणे सिर माइनस पैर बाई 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 4 गुणे सिर 8 चौक 72, 720 में से 420 कम करो घटाओ, तो आपको 300/2 मतलब 150 जो आए आपके क्या हुए जाके 2 पैर इसमें किसके, आप कहोगे 2 पैर यहाँ पे मुर्गी के हैं, तो मुर्गी कितनी हुई जाके, मुर्गी आपकी आ गई 150। अब बची क्या होंगे, तो 180 में तो घटा दो, क्या बचेगा, गाय कितनी बची, तो गाय कहोगे 30। 180 में से 150 कम कर देना, क्योंकि सिर जो होते हैं वही आपकी संख्या होती है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें एक्स का मान p/q के रूप में लिखा जाए, अव्यक्त किया जाए, इसके बाद p और q का धनात्मक पूर्णांक है तो इनका समावर्तक नहीं है, तो p+q का मान करता, मतलब मासा नहीं निकालना जा सके, समावर्तक ना आए तो p+q की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो एक सही 1.24
2424 लिखा हुआ है। तो हमने बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आए तो ये आपका बार वाला सिस्टम है, तो आप कह सकते हैं 1.24 पे बार। ये बात समझ में आई? बोलो बोलो। 1.24 पे बार है। अब 24 पे बार अगर कंडीशन देखी जाए तो अगर आप यहाँ देखेंगे एक्स बराबर हो जाएगा 1 से ही 24/99। 99 को आप काट डिवाइड कर सकते हो, 3/24, 3 33, 33 से कम 33 और 8 41/33। अब इसको डिवाइड करना संभव नहीं, तो आप कहोगे पी का मान आपका ये p/q हो गया। तो p का मान 41 है, p प्लस क्यू चाहिए 41 प्लस 33, 3 और 1 4, 4 3 7, 74 आंसर आएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। बोलो बोलो। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है। हम सोचते हैं कि और भी आप बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड करवाए जा रहे हैं, तो प्रयास करिएगा कि और बच्चों को ऐड किया जाए। थैंक यू।